पिछली एपिसोड में बायतियान ने अपने फायर और आइस दोनों के पांचों मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया था, जो कि हेवन लेवल वाले थे। इस चीज को देखते हुए सारे के सारे एकदम हैरान थे कि आखिर बायतियान ने ही कैसे कर दिखाया। इस चीज पे हान फैन नाम के एक डिसाइपल को यकीन नहीं होता है। वो सीधा बायतियान को चैलेंज कर देता है कि उसने यहाँ पर चीटिंग की है। इस वजह से बायतियान उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि दिखा सके कि उसके पास पावर है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। जिसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत में बायथियान और हानफैन के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो भी यहां पर बने रिंग के बाहर जाएगा वो हार जाएगा। तब वहां पर एक छोटी सी बी आ जाती है जो सीधा हानफैन की आग के पास ही काट लेती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, हानफैन वहां पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से हानफैन के जितने भी अटैक थे वो सभी वहां पर जमने लगते हैं। और फिर अगले ही लम्हे बायतियान अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक हानफैन के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिस अटैक को तो हानफैन देख भी नहीं पाता क्योंकि उसका ध्यान वैसे भी उस बी की वजह से ध्यान भटक गया था। और उसका फायदा उठाते हुए बायतियान लगातार उसके ऊपर अटैक की बारिश किए जा रहा होता है। हान फैन जितनी भी कोशिश करता वो एक भी अटैक बायतियान के ऊपर नहीं कर पा रहा होता है। जहां वो अटैक करने जाता है उसका ध्यान भी भटका रही होती है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बायतियान लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। इस बी के बारे में तो बायतियान को भी नहीं पता था कि आखिर ये अचानक से कहां से आ गई, जो इतना अच्छे से सपोर्ट कर रही है। जिसके बाद वो हान फैन को मार मार के उसकी ऐसी हालत खराब कर देता है कि वो दोबारा फाइट करने के लायक भी नहीं था। इस चीज को देखकर वहां मौजूद सारे लोग हक्का बक्का रह गए थे कि बायतियान ने तो बड़ी आसानी के साथ हान फैन को हरा दिया। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अचानक से ना जाने उसे क्या हो गया है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद बायतियान एक और घसीट के लात मार देता है, जिस वजह से हान फैन की बची कुची हालत वो भी खराब हो गई होती है। तब बायतियान उसके पास आता है और उसके मुंह पे पैर रखते हुए कहता है, तुम्हें मारने वाला मैं हूँ। जब भी मन करे मुझसे बदला लेने का मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुमसे फाइट करने के लिए तैयार रहूंगा। और यही सेम डायलॉग कुछ दिनों पहले हान फैन ने बायतियान को मार मार कर कहा था। इसी का बदला बायतियान ने यहाँ पर निकाल लिया, जिसके बाद वो हान फैन को बैटल एरिना से बाहर फेंक देता है, जिस वजह से वो ये राउंड हार चुका था कि मैंने चीटिंग की है, तो यहीं पे आके मुझसे फाइट कर सकता है। मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और किसी के अंदर भी बायतियान से फाइट करने की हिम्मत नहीं बचती। अब बायतियान के पास वो मास्टर आते हैं जो उसे वो पिल भी दे देते हैं जिसे 5 मेरिडियन को अनलॉक करने वाले को दिया जाने वाला था। बायतियान जैसे ही उस पिल को देखता है तो इससे ये पिल किसी काम की नहीं लग रही होती है। ये तो बिल्कुल लो लेवल की दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक बार इसके पास उसके एंसेस्टर की पावर आ चुकी है। इस वजह से वो हर चीज की पावर को पहचान सकता है कि किसके अंदर कितनी पावर है और किसके अंदर कितनी पावर नहीं है। इसी वजह से उसे पता चला कि ये पिल तो एकदम लो लेवल की है, ये तो एकदम घटिया सी है। लेकिन तब भी अपने मास्टर का बिल रखने के लिए वो उसे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो वहां से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है कि आसपास भी कोई है। तभी उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा था। बायतियान इसे देखकर हैरान रह जाता है कि अरे आखिर ये कौन सी चीज है। तब वो छोटा क्रिएचर बायतियान को अपना मास्टर मास्टर कहना शुरू कर देता है। साथ ही उसका नाम लिंगर था। वो बायतियान को बताता है, मैं वही पिल हूं जिसे अल्केमी गॉड यानी कि तुम्हारे एंसेस्टर रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे रिफाइन करने के बाद ही उनकी जान चली गई। इस पिल के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, इसलिए मैंने अपने आप को इस क्रीचर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये सुनकर बायतियान तो एकदम हैरान था कि ये कितनी अजीब पिल है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसके एग्जिस्टर ने निर्वाणा पिल को रिफाइन कर लिया था, तभी तो ये पिल यहाँ पर वापस आई है। लिंगर बायतियान से कहती है, मैं एक फीमेल मॉन्स्टर हूँ। अब मैं काफ़ी टाइम से अपने मास्टर की हार्ट के अंदर रह रही थी, और जब उनकी पावर तुम्हारे अंदर गई तो इस वजह से मैं भी वहाँ तो नहीं रहे, लेकिन उनकी पावर तुम्हारे अंदर होने की वजह से तुम मेरे मास्टर हो। जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ, चाहे कितना भी खतरनाक कोई मॉन्स्टर है या फिर बीस्ट क्यों ना आ जाए ना, उसकी भी पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करते हुए खुद को ऐसे बना सकती हूँ। ये सुनकर तो बायतियान खुश हो जाता है कि लिंगर तो मेरे आगे बहुत काम आ सकती है। अगर ये मेरे साथ रही तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इससे कहता है, क्या तुम मुझे खुद को किसी भयानक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करके दिखा सकती हो? जिस पर लिंगर कहती है, मैं तो काफी टाइम से सोई हुई थी, इसलिए मेरी पावर अभी इतनी ज्यादा जागी नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, उसके बाद ही मैं किसी भी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। उसके बाद मैं खुद को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए कई सारे स्पिरिट स्टोन और कुछ एलिक्सर्स भी लगते हैं। उनकी मदद से मैं तुम्हें अपनी पावर भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ।
तब बाइथियान उसे वही पिल देता है जो अभी उसके मास्टर ने उसे दी थी। लेकिन इस पिल को देखकर लिंगर कहती है, ये तो किसी काम की नहीं है। इसके अंदर तो कोई पावर नहीं है, लेकिन रुको मैं इसकी अभी पावर बढ़ा देती हूँ। उसके बाद वो खुद से उस स्पेल की पावर बढ़ा देती है और इसे खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उसे काफी टाइम से जो भूख लगी थी वो थोड़ी सी मिट जाती है। तभी वहां पर कोई आने लगता है, इसलिए लिंगर दोबारा से बाइथियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। तब वहां पर वो लड़की आती है जिसका बाइथियान भी उसका मंगेतर है। उसका नाम रांजी होता है। बाइथियान उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे रिश्ते को यहाँ पर खत्म करने के लिए आई हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम ही तो कहती थी कि हमारे जो एंगेजमेंट हुई है हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर तो रांजी भी हैरान थी कि कुछ दिनों पहले तो बाइथियान ऐसा नहीं था, अचानक से इसे क्या हो गया? ये तो जब भी मैं इसके सामने आती थी ऐसा कुछ हो गया है। ये मेरे सामने शर्माने की बजाय डायरेक्ट मुझे मुंह पर जवाब दे रहा है, लेकिन वो अभी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। पर हमें पता है कि बाइथियान इतनी आसानी से बदल गया है क्योंकि उसके पास उसके एग्जिस्टर की सारी मेमोरी और पावर आ चुकी है। इस वजह से अब वो वाला बाइथियान नहीं रहा जो कमजोर हुआ करता था और लोग उसे बदमाशी किया करते थे। रॉन्जी इसे कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे डील करने के लिए आई हूँ, हमारी इंगेजमेंट टूटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रहूंगी और तुम्हें मुझे कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करनी है ताकि मैं भी तुम्हारी जितनी पावरफुल बन सकूं। ये सुनकर बाइथियान हैरान रह जाता है कि आखिर इसे क्यों कल्टीवेशन की इस बात पर राजी हो जाता है, लेकिन इस शर्त पे कि रांजी को इसे कई ट्रेनिंग रिसोर्सेज देने होंगे और 10 स्पिरिट स्टोन देना होगा। इस पर रॉन्जी इस काम के लिए मान जाती है, जिसके बाद बाइथियान ये सोचने लगता है कि मुझे अभी काफी सारे रिसोर्सेज और स्पिरिट स्टोन की जरूरत है ताकि मैं खुद की और लिंगर की पावर बढ़ा सकूं। इसने मुझे कैसे भी करके रोंजी से ये डील माननी होगी, इसलिए तुम ऐसे ये डील माना हो ताकि ये हमें कुछ कल्टीनेशन रिसोर्सेज लाके दे सके। तब रोंजी बाइथियान को 3 स्पिरिट स्टोन देती है क्योंकि अभी उसके पास इतने ही थे। वो उससे कहती है, अभी तुम इतने रख लो, मैं बाद में और लाके दे दूंगी, जिस पर बाइथियान मान जाता है। बाइथियान को 3 स्पिरिटों लेती है क्योंकि अभी उसके पास इतने ही थी। वो उसे कहती है, अभी तुम इतने रख लो, मैं बाद में और ला कर दे दूंगी, जिस पर बाइथियान मान जाता है। अब बाइथियान अपने घर पर आता है जहां वो सभी को ये बताता है कि इस बार का जो टेस्ट था उसे मैंने सबसे अच्छे तरीके से पूरा किया। अब मैंने अपने फायर और आइस के मेरिडियंस को अनलॉक करके दिखा देता है। ये तो सच में कमाल ही कर दिया। इसके बाद बाइथियान उनसे कहता है, आपने कहा था कि अगर मेरी टेस्ट पूरा कर लो तो आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएंगे, जिस पर उसके फादर कहते हैं, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ सालों पहले मेडिसिन वैली के लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने तुम्हारी माँ को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए। उन्होंने तो तुम्हारे ग्रैंडफादर की फायर फ्लेम भी छीन ली। मैंने और तुम्हारी बहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। तभी से हमारी फैमिली हमेशा से गिरते हुए आई है। उसके बाद से हमारी फैमिली की कोई इज्जत नहीं करता क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा पावरफुल है ही नहीं जो हमारे फैमिली की इज्जत दोबारा बढ़ा सके। ये सुनकर बाइथियान कहता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेना, पावरफुल बनकर दिखाऊंगा, अपनी माँ को भी बचाऊंगा और मेडिसिन वैली वालों से अपना बदला भी लेकर रहूंगा। जिस पे उसके फादर कहते हैं, इतना गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे पहले अपना कल्टीवेशन करके खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उनसे फाइट कर सकते हो। इस पर बाइथियान मान जाता है और फिर वो रात को दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहां वो खुद से कहता है, मेरे पास मेरे एंसेस्टर की पावर आ चुकी है, लेकिन तब भी मेरे बॉडी सिर्फ बॉडी लेवल पर ही है। इसके बाद मुझे मार्शल आर्ट मास्टर, ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर, मार्शल किंग, मार्शल एम्पेरर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल फैन और आखिर में जाके गॉड लेवल को अचीव करना होगा। जिस लेवल को मेरे एंसेस्टर्स ने पहले से अचीव कर लिया था, एक बार मैं उसे अचीव कर लूं तो उसके बाद मैं अपनी माँ को भी बचा सकता हूं और सारे लोगों से अपना बदला ले सकता हूं। उसके बाद वो रांजी के दिए हुए 3 स्टोन को वहां पर लंगर्स के जरिए रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि लंगर्स की पावर बढ़ा दे। बाइथियान खुद की भी पावर बढ़ा सकता है और फिर यही सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।